सर्विस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एएसआई को कोर्ट से 8 हफ्ते का और वक्त मिल गया है। 8 हफ्ते में एएसआई को अब सर्वे रिपोर्ट देनी होगी। एएसआई ने आवेदन कर 8 हफ्ते का समय मांगा था और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह समय दे दिया है। अब 4 जुलाई के पहले फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। तो बड़ी खबर है, ये भूतशाला सर्विस से जुड़ी हुई अब तक पहुंचा रहे हैं। एएसआई को कोर्ट से 8 हफ्ते का समय मिल गया है। 8 हफ्ते में अब एएसआई को सर्वे रिपोर्ट देनी होगी। एएसआई ने बाकायदा इसके लिए आवेदन कर समय मांगा था। इससे पहले 29 अप्रैल को एएसआई को पूरी सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी थी, लेकिन वक्त कम पड़ गया और इसी वजह से एएसआई की तरफ से 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा गया था। और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 8 हफ्ते का समय एएसआई को और दे दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त धार के भूतशाला से जुड़ी हुई। इसमें जो हिंदू पक्ष है वो इसको सरस्वती मंदिर मान रहा है और मुस्लिम पक्ष इसको कमाल मौला की मस्जिद करार देता है। इसी को लेकर ये वैज्ञानिक ढंग से सर्वे का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है कि वैज्ञानिक रूप से इसका सर्वे कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए कि आखिरकार ये मस्जिद का मूल स्वरूप क्या है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता इंदौर से हेमंत शर्मा और धार से रेणु अग्रवाल जुड़ रही हैं। सबसे पहले रेणु, आपका रुख करना चाहूंगा मैं। 8 हफ्ते का समय जो एएसआई मांग रही थी उसको मिल गया है। अब किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जो देरी हो रही है वो देरी किस वजह से हो रही है? जी आपको बता दूं कि अभी तक जो है आधुनिक तकनीक का उपयोग अंदर नहीं किया गया है। जीपीएस, कार्बन डेटिंग, जीआरएस मशीन आना बाकी है और अभी तक चूंकि बहुत साल हो गए थे, यहाँ पर मिट्टी काफी जमा थी, उसको लेवलिंग करने, खुदाई करने में ही काफी समय चला गया और एरिया ये बड़ा था। एरिया का जो है इन लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया को जब ये लोग सर्वे करेंगे तो इतना समय लग सकता है, तो उसमें समय लग गया है। और अब चूंकि इन लोगों ने सारे पॉइंट चिन्हित कर लिए कि कहाँ पे क्या करना है इन 29 तारीख तक, तो आपको बता दूं कि आप पॉइंट सब चिन्हित कर लिए गए हैं, कहाँ क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किन मशीनों का प्रयोग करना है। ये भी इन्होंने ब्यौरा जो है हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया है कि उन्हें किन मशीनों की जरूरत है, किन पॉइंट्स की बनाए गए हैं और क्या इसमें पाया गया है अभी तक। तो इसमें लगातार जो है हाईकोर्ट को इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसी के तहत जो है 8 सप्ताह का समय मांगा था, जो कि माननीय हाईकोर्ट ने दे दिया है। 3 जुलाई या 4 जुलाई को इन लोगों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ये लोग चाहे तो 3 जुलाई को प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे तो 4 जुलाई को प्रस्तुत कर सकते हैं। पवन, ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। हेमंत, 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय अब एएसआई को मिल गया है। लगातार दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, मैं आपको सुनवाई के वक्त की प्रतिक्रिया बताता हूं कि 8 हफ्ते का जब वक्त एएसआई ने सर्वे के लिए मांगा था तो उसको लेकर यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जरूर प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उस आपत्ति को हाईकोर्ट ने यहां पर खारिज कर एएसआई सर्वे के लिए 8 सप्ताह का वक्त और दे दिया है। देखिए, अब इस पूरी रिपोर्ट को बनाकर 4 जुलाई को हाईकोर्ट के समक्ष एएसआई को पूरा सर्वे कर प्रस्तुत करना होगा। लगातार जो एएसआई सर्वे के अंदर खुदाई को लेकर लगातार जो डिले हो रहा था, उसके कारण एएसआई की तरफ से एक मांग रखी गई थी आज की सुनवाई के दौरान कि उन्हें 8 हफ्ते का वक्त और चाहिए। तो 8 सप्ताह का वक्त जो है वो फिलहाल हाईकोर्ट ने दे दिया है। अब 8 सप्ताह बाद यानी कि 4 जुलाई को यहाँ पर हाईकोर्ट के समक्ष जो पूरी रिपोर्ट है वो बनाकर एएसआई यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला है। जीपीआरएस के माध्यम से जो सर्वे किया जाना है उस वैज्ञानिक तकनीक का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। लगातार देख रहे हैं कि जो एएसआई सर्वे है लगातार यहाँ पर रोज सुबह किया जा रहा है। 39वां दिन रहा था एएसआई सर्वे का और आज हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई। अब सुनवाई की जो अगली तारीख है वो 4 जुलाई यहाँ पर दी गई है। पवन, ठीक है, वापस लौटेंगे। रेणु, जीपीआर तकनीक का जिसकी बार बार बात की जा रही है, जिक्र किया जा रहा है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, क्या वो मशीन अभी तक आ नहीं पाई है या वो धीमी प्रक्रिया से काम कर रही है? वक्त आखिरकार ज्यादा क्यों लग रहा है?
वो मशीन ही नहीं आई है पवन। आपको बता दूं कि अंदर जो है सकड़ा एरिया है, वो मशीन कितनी बड़ी है उसको लेके भी मैपिंग वगैरह की है। स्पेशल टीम जो है वो अभी 2 से 3 दिन पूर्व ही आई। हमने सबसे पहले न्यूज़ 24 पे दिखाया था कि कुछ विशेषज्ञ आए हैं हैदराबाद से। वो विशेषज्ञ आए थे, वो जीपीआर मशीन के लिए ही आए थे कि कहाँ कहाँ पॉइंट आउट उन्होंने किया है, उस मशीन को किस तरीके से, मशीन किस एरिया से आएगी, कहाँ कहाँ उस मशीन का उपयोग किया जाएगा। तो जो है उस मशीन का आना बाकी है, कार्बन डेटिंग होना बाकी है, जीपीएस का प्रयोग करना भी बाकी है और कई आधुनिक मशीनें जो कि पूर्व में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे उसमें उसका उल्लेख नहीं था, लेकिन अब जो है इन लोगों ने उन मशीनों का भी उल्लेख उसमें किया है कि उन्हें ये भी मशीनें यहाँ पर चाहिए। तो वो मशीनें भी यहाँ पर आना बाकी है पवन। रेणु, कई बार ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात सामने आई कि मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ न की जाए। क्या वही वजह है कि इस वजह से और भी ज्यादा वक्त लग रहा है? जी आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्षकार जो है लगातार आपत्ति लेते रहे हैं उत्खनन को लेकर, खुदाई को लेकर। उनके आज भी आपत्ति यही थी कि लगातार जो है मॉन्यूमेंट्स में खुदाई की जा रही है, उसको लेके वो 2 बार कोर्ट भी गए थे। उसके कारण भी जो है सर्वे की गति कुछ धीमी पड़ी थी, लेकिन उत्खनन के कारण ये गति जो है धीमी जरूर पड़ी थी, लेकिन निर्बाध तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी सर्वे कर रहे थे और अधिकारियों ने वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच इस पूरे मामले के जो वकील हैं शिरीष दुबे, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हाई कोर्ट में देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बेंच के समक्ष गौशाला के मामले में सुनवाई थी, जिसमें एएसआई ने जो सर्वे का आदेश हुआ है उसे और एक्सटेंड करने के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह का समय माननीय न्यायालय से मांगा था, जिसमें सभी पक्षों की ओर से अपने तर्क रखे गए। मुस्लिम पक्ष की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत करते हुए उसका विरोध करा गया और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि 6 सप्ताह को और एक्सटेंड करते हुए 8 सप्ताह समय अतिरिक्त देकर जो है सर्वे के लिए समय प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम पक्ष की ओर से एक आईए भी लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने सर्वे को रोक की मांग करी थी। माननीय न्यायालय ने उससे भी तर्क सुनने के बाद निरस्त करते हुए ये आदेश दिया है कि अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ वैसी कुछ चीज़ें हैं तो आप उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएं और वहाँ जाके अपना मत रखें। ये आज कार्रवाई हुई और समय बढ़ाते हुए अगली जो है सुनवाई की वो 4 जुलाई ऐसे निर्धारित हुई। से सुनवाई होगी। हेमंत, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। हाँ हेमंत, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि समय ना बढ़ाया जाए, आखिरकार ये जो खुदाई हो रही है या जो भी वैज्ञानिक विधि से आगे सर्वे आगे बढ़ेगा, इससे हकीकत ही तो सामने आएगी। क्या आपत्ति है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी आपत्ति जो है वो यहाँ पर दर्ज कराता हुआ आया है और 2 बार जो आपत्ति है वो इसी आधार पर खारिज कर दी गई है कि अगर किसी सत्यता की जांच हो रही है और वो सत्य अगर सामने आता है तो उसमें उन्हें दिक्कत क्या। यही मुद्दा जो है हिंदू फॉर जस्टिस की तरफ से रखा गया था, जिस आधार पर यहाँ पर जो आवेदन आया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हेमंत। तो रेणु, आपका रुख करते हैं। रेणु, ये जो मुस्लिम समाज की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई समय आगे ना बढ़ाया जाए, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? अगर और ज्यादा समय लग रहा है, अगर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्षकार की तरफ से लगातार इस बात की आपत्ति आती रही कि कभी पूर्व दिशा में खुदाई की तो उसको लेकर आपत्ति आई, कभी दक्षिण दिशा में, कभी तो जो है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के जो ये लोग हैं, इन लोग को सामने आना पड़ा कि लगातार जो उत्खनन हो रहा है वो एक्सकेवेशन हो रहा है, न कि खुदाई हो रही है। और कुल्हाड़ी या फावड़े से खुदाई नहीं की जा रही है, लगातार छोटी खुरपी से मिट्टी को हटाया जा रहा है। ये लगातार बार बार सफाई दी जाती रही, लेकिन मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद की ओर से लगातार इसको लेकर आपत्ति जताई जाती रही थी। शुक्रवार को इस बार शहर काजी ने भी कहा था कि जरूरी हुआ तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय को भी इस बात से अवगत कराएंगे और ये मानव अधिकारों का हनन है। तो इस तरीके से जो है मुस्लिम समाज लगातार जो है खुदाई को लेकर आपत्ति लेता रहा है, क्योंकि यहाँ जो अवशेष निकल रहे हैं अभी तक हिंदू पक्षकारों के द्वारा, याचिकाकर्ता जो अंदर जा रहे हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सभी अवशेष जो है सनातनी धर्म के निकले हैं। तो मुस्लिम
पक्षकार लगातार जो है खुदाई को लेकर इसी पर आपत्ति ले रहा है कि खुदाई इससे मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंच रहा है, इसमें पानी भराएगा, मॉन्यूमेंट्स को किसी तरह की क्षति नहीं होना चाहिए, उसको लेकर लगातार ये आपत्ति लेता रहा है। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु आपका इस अहम जानकारी का। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तो अब 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय मिल गया है एएसआई को और 8 हफ्ते वो अपनी जो जांच है वो और भी आगे विस्तृत रूप से